हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवनचारी। जयो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय गौरान्विताय जय गौरान्विताय, गौरान्विताय जय गौरान्विताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर हरि बोल। समस्त श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति निराजिता पाद पंकजंता अयि मुक्त कुले रूपास्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि। सार्थमर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिराधिरुपेति यया विशेषं भक्ति परापि भजते परिपोषमुच्चैः। तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षं षड्गुण्यभृत्स्वरचितं प्रणमामि गीतम्। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है बेसिकली आज के भगवत गीता कक्षा के अंदर। और आज हम दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बस बैकग्राउंड में कोई डिस्टरबेंस ना हो, है ना। तो
अभी हम रीडिंग करेंगे, इसलिए आई एम जस्ट अनम्यूटिंग यू। अगर आपके बैकग्राउंड से कोई वॉइस आता है, डिस्टरबेंस आता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको म्यूट कर लीजिएगा। ओके, यस। तो ये आज हम चर्चा करेंगे 35 नंबर श्लोक। भयात् रणात् उपरतम मन्स्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयात् रणात् उपरतम् मन्स्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयात् रणात् उपरतम् मन्स्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् तो कोई पढ़ेंगे आप में से शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य? Yes, Prabhuji, shall I? यस। All glories to Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय। भयात, भय से, रणात, युद्ध भूमि से, उपरंतम, विमुख, मनस्यन्ते मानेंगे, त्वाम तुमको, महारथा बड़े बड़े योद्धा, येषाम जिनके लिए, च भी, त्वम तुम, बहुमतः अत्यंत सम्मानित, भूत्वा होकर, यास्यासि जाओगे, लाघवम तुच्छता को। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह से वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तात्पर्य: भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वे धूल में मिल जाएगा। हरे कृष्णा। कृष्ण। यस। तो आज हम 35वां श्लोक चर्चा कर रहे हैं। इसके अंदर भगवान जो है 5वां दोष बता रहे हैं, 5th फॉल्ट, 5वां दोष बता रहे हैं। युद्ध न करने से कौन सा 5वां दोष लगेगा अर्जुन को? किसी को याद है पहले के 4 दोष? कोई बता सकता है सीक्वेंस से पहले के 4 दोष कौन कौन से हैं जो अर्जुन को लगेंगे युद्ध न करने से? मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ। एक तो प्रभु जी उन्होंने कहा था कि युद्ध ना करने से तुम्हारा अपयश होगा, अपयश का दोष लगेगा। और वो जो अपयश होता है वो मृत्यु से भी ज्यादा बढ़कर होता है, इसलिए तुम युद्ध करो। बाकी 3? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण। मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ, बताइए। प्रभु जी, पहला तो कि उनका स्वधर्म चला जाएगा, पहला तो उनका दूसरी उनकी युक्ति नष्ट की। हाँ। तीसरा
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। कृष्ण। हाँ, आपका आवाज, मेरा थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो आप वापस बताइए। पहला तो स्वधर्म नष्ट हो जाएगा, दूसरा आपने क्या बताया था? कीर्ति नष्ट हो जाएगी, और तीसरा कौन सा बताया था? हरे कृष्णा, तीसरा कौन सा बताया था? प्रभु जी, पहला तो उनका स्वधर्म चला जाएगा, दूसरा उनकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, ओके, तीसरा उनका पाप लगेगा और चौथा अकीर्ति फैलेगी। तो गेला लगाऊंगा देख। बहुत सुंदर। आप लगता है आप नोट्स बना रहे हैं शायद ना, क्योंकि इतना जो है ठीक से याद रख पाना बिना नोट्स की सहायता के संभव नहीं है। आपने सही बताया। चार दोष कौन कौन से थे, जैसे माता जी ने बताया? पहला था कि जो है स्वधर्म नष्ट हो जाएगा, दूसरा था कीर्ति जो है नष्ट हो जाएगी, तीसरा उनको पाप लगेगा, चौथा दोष था कि उनकी अपकीर्ति ऐसे फैलेगी जो खत्म नहीं होगी इतने जल्दी। और उसके अलावा आज का जो है, आज में जो पांचवा दोष बताएंगे वो आप सुनेंगे क्या है पांचवा दोष, है ना? तो यहाँ पर अगर श्लोक में 2 लाइनें हैं, हम दोनों लाइनों पर चर्चा करेंगे, ठीक है? पहला जो है वो क्या है? भयाद रणात उप्रपतम मनस्यते त्वम महारथा। मतलब क्या है? अर्जुन ऐसा सोच रहा है कि यदि मैं युद्ध नहीं करूंगा, यदि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो, है ना, अर्जुन ऐसा पहले सोच रहा था, फर्स्ट चैप्टर में मैंने बताया भी था। अर्जुन युद्ध के मैदान से नहीं भागना चाहता है, अर्जुन युद्ध के मैदान में रहना चाहता है, लेकिन वो कोई अस्त्र शस्त्र उठा के कौरवों से युद्ध नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कौरव भी उसको मार दें, ताकि उसको अपने परिजनों को मारने का पाप भी ना लगे, और वो जो है दूसरा जो है उसको पाप भी नहीं उठाना पड़े, और जो है उसको लोग कायर भी नहीं बोलेंगे कि भागा नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पर जितने भी महान योद्धागण हैं वो ये नहीं सोचेंगे कि अर्जुन ने दया के कारण या अपने परिजनों को नुकसान ना पहुंचे इस कारण से युद्ध नहीं किया। वो तो ये सोचेंगे कि अर्जुन तो कायर था इसलिए युद्ध नहीं किया। आप समझिए। तो पिछले श्लोक में जैसे भगवान ने, अर्जुन ने बोला, है ना, भगवान ने बताया था कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारी अपकीर्ति फैल जाएगी, है ना? तो अर्जुन के मन में विचार आया कि अपकीर्ति फैलेगी भी तो भी जो है साधारण लोगों के बीच में फैलेगी, तो साधारण लोगों की ज्यादा चिंता करने का मतलब नहीं है। अगर मेरी अपकीर्ति फैलेगी भी तो साधारण लोगों में फैलेगी, उनकी ज्यादा चिंता करने का क्या फायदा है? मेन चिंता तो महान योद्धाओं के बारे में है। अगर साधारण लोग किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बोलते हैं तो वो सोचता भी नहीं है उसके बारे में, क्योंकि साधारण लोग हैं। हर कोई क्या बोलेगा, हम हर हर व्यक्ति की बात पे ध्यान देंगे तो कैसे जीवन चलेगा? तो अर्जुन को साधारण लोग के बीच में अपकीर्ति फैलती उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अर्जुन ये सोच रहा था, अर्जुन के लिए ज्यादा फर्क क्या पड़ता, है ना? अर्जुन के लिए तो ये था कि इस युद्ध में जो लोग भाग ले रहे हैं, जो योद्धा हैं, जो महत्वपूर्ण योद्धा हैं, उनके विचार से अर्जुन के विचार को फर्क पड़ता। तो भगवान जो है ना, कि भले ही सामान्य लोग अर्जुन की अपकीर्ति की बात करें, लेकिन ये महारथी जो इस युद्ध में हैं, जैसे द्रोणाचार्य, भीष्म, कृपाचार्य, ये लोग तो अर्जुन की अपकीर्ति की बात नहीं करेंगे। इसलिए अर्जुन ये सोचा कि ठीक है, अगर साधारण लोग में अपकीर्ति फैलती भी है तो भी क्या प्रॉब्लम है, मैं उससे कोई कंसर्न नहीं हूँ। लेकिन भगवान तो उसके हृदय में थे, भगवान उसकी ये भावना समझ गए। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा मत समझो अर्जुन कि महारथी गण जो इस योद्धा जो है इस युद्ध में भाग ले रहे हैं, वो तुम्हारे इस विचार की बहुत तारीफ करेंगे, ऐसा मत समझना। वो ये नहीं समझ पाएंगे कि तुम युद्ध क्यों नहीं कर रहे, वो तो यही बोलेंगे कि कायर थे तुम, युद्ध से डर के भाग गए। तो यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है, उपरतः, उपरतम, भयाद रणात उपरतम। तो उपरत जो है उसके कई मतलब है, 3 अर्थ हम चर्चा करेंगे, है ना? पहला उपरत का अर्थ है हटा हुआ, उपरत, उपरत, उपरत का मतलब है हट जाना, है ना, मतलब अलग हो जाना।
तो अगर रणाद उपरतम शब्द का मतलब क्या है कि युद्ध के मैदान से दूर हट जाना, लेकिन ऐसा तो नहीं था। हम पहले अध्याय के 45वें श्लोक में देखते हैं कि अर्जुन बोलते हैं यदि मैं शस्त्र ना ग्रहण करूं और युद्ध में अपना पराक्रम भी ना करूं, ऐसी अवस्था में अगर मैं शस्त्र ग्रहण ना करूं और युद्ध में अपना पराक्रम भी नहीं दिखाऊं, और ऐसी अवस्था में अगर कौरव मुझे मार दें तो ये मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। तो इसका मतलब अगर अर्जुन युद्ध छोड़ के भागने वाला होता युद्ध का मैदान, तो कब का भाग चुका होता, फिर वो ऐसे क्यों बोलता। इसका मतलब ये जो शब्द है ये फिट नहीं होता। उपरतम का ये जो अर्थ है, उपरत का दूर हट जाना, ये फिट नहीं होता, क्योंकि अर्जुन युद्ध के मैदान में ही रहे थे, युद्ध के मैदान से भागे नहीं थे। आप समझ रहे हैं, वो युद्ध के मैदान में रहना चाहते हैं लेकिन युद्ध नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको कोई मार दे, ताकि उनको अपने परिजनों को मारना ना पड़े। दूसरा जो है उपरत शब्द का मतलब होता है उत्साहित, उत्साह रहित, जिसमें उत्साह की कमी होती है। तो रणाद उपरतम का मतलब है जिसमें युद्ध करने की उत्साह की कमी। तो ये मतलब हम देखेंगे कि, है ना, इसका मतलब क्या है कि अर्जुन युद्ध भूमि में तो रहेंगे, युद्ध भूमि छोड़ के नहीं भागेंगे, लेकिन उत्साह से युद्ध नहीं करेंगे। अर्जुन का भाव ये था। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि युद्ध में तुम ऐसा सोच रहे हो, लेकिन महारथी गण जो बड़े बड़े महायोद्धा हैं, भीष्म द्रोण, ये तो ये सोचेंगे क्या, ये तो यही सोचेंगे कि भय के कारण अर्जुन का उत्साह खत्म हो गया, अर्जुन डर गया है ना। आप समझ गए। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन जो है इस प्रकार का भाव नहीं रखें। तो और जो है अर्जुन ऐसा सोच रहा है अगर मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध के मैदान में रहूंगा, अगर वो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो पांडव जो कौरव गण है वो मेरे को मार देंगे शस्त्र उठा के। लेकिन भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है, क्योंकि महारथी जो योद्धा होते हैं उनका नियम होता है, वास्तव में क्षत्रिय हैं वो कभी भी किसी निहत्थे पे हथियार नहीं चलाएंगे। तो अर्जुन तो ऐसा सोच रहा है कि वो मेरे को मार देंगे अगर मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान बोल रहे हैं ऐसा भी नहीं होगा, वो तो आपको नहीं मारेंगे, क्योंकि वो महारथी हैं। युद्ध के नियम होता है, जो कोई व्यक्ति शस्त्र नहीं उठाता तो उस पर हमला नहीं कर सकते। तो भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन इस प्रकार से तुम बच नहीं सकते, है ना। ऐसा सोच रहे हो कि तुम मर के बच जाओगे डिसीजन लेने से, तो ऐसा संभव नहीं है ना। और तीसरा शब्द उपरत का तीसरा जो शब्द बताया गया है मतलब वो है निष्क्रिय। तो मतलब युद्ध में के मैदान में कोई खड़ा है लेकिन निष्क्रिय है ना। तो अर्जुन बेसिकली युद्ध की भूमि में रहते हुए निष्क्रिय रहना चाहते हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि जो महारथी गण है, द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, ये यही सोचेंगे कि अर्जुन भय के कारण निष्क्रिय हो गया है ना। और ऐसी अवस्था में क्या होगा कि जो कौरव के जो है, कौरवों के जो सैनिक है, कौरव गण के जो महारथी हैं, वो युद्ध करेंगे नहीं अर्जुन से, वो अर्जुन पे कोई प्रहार नहीं करेंगे, है ना। और अर्जुन के साइड के जो महारथी है वो अर्जुन का बचाव करेंगे, उनका प्रोटेक्शन देंगे, है ना। तो भगवान यही बोल रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम ऐसा सोच रहे हो कि तुम अगर शस्त्र नहीं चलाओगे तो सामने वाला व्यक्ति तुमको मार देगा तो तुम बच जाओगे, ऐसा नहीं है। तुमको युद्ध तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लोग तुमको नहीं मारेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास शस्त्र नहीं होगा। इस प्रकार से तो ये तीन मतलब बताते हैं उपरत के। पहला मतलब उपरत का मतलब है हटा हुआ, युद्ध के मैदान से हट जाना। दूसरा उपरत का मतलब क्या है, उत्साह रहित, युद्ध के मैदान में उत्साही ना रहना। तीसरा जो उपरत का मतलब है निष्क्रिय हो जाना। ये तीनों हमने चर्चा किया है ना। और क्या बता रहे हैं, अब उसमें एक और बहुत सुंदर एग्जाम्पल है भीष्मदेव का। भीष्मदेव क्या बोलते हैं, भीष्मदेव भी उपरत हुए थे, भीष्मदेव भी उपरत हुए थे जब शिखंडी उनके सामने आ गया था। आप सब जानते हैं शिखंडी जो था वो पिछले जन्म में अंबा थी, और अंबा जो है काशी नरेश के सभा में उनका स्वयंवर होने जा रहा था, और भीष्मदेव 3 स्त्रियों को लेके आते हैं। किसके लिए, विचित्र वीर्य के लिए, अंबा, अंबालिका, अंबिका। तो अंबा जो होती है बाद में अंबा बोलती है कि मैं तो जो है वहां जो शाल जो राजा था उससे प्रेम करती हूँ, तुम मुझे वापस छोड़ के आओ। तो भीष्म उसको छोड़ देते,
लेकिन वैदिक समय में कल्चर होता था, अगर कोई स्त्री जो है उसको कोई दूसरा व्यक्ति स्पर्श करता था तो फिर उसको स्वीकार नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से फिर वो जब वापस जाती है अम्बा उस राजा के पास जिससे उसका स्वयंवर होने वाला था, वो राजा उनको स्वीकार नहीं करते और वो भीष्म देव के पास वापस आती है। वो भीष्म देव को बोलती है, अब आप ही मुझसे विवाह कीजिए। तो भीष्म देव बोलते हैं, मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो अम्बा बोलती है, मेरा जीवन तो खराब हो गया है ना तो उस वो राजा मुझे स्वीकार कर रहा है, ना आप स्वीकार कर रहे हैं। भीष्म बोलते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर आप जानते हैं कि भीष्म का परशुराम जी से युद्ध भी होता है ना। और ये अम्बा जो है शिखंडी बन के आती है। तो भीष्म देव भी, शिखंडी जब उनके सामने आया था तो भीष्म देव भी कोई जो है युद्ध में उपरत हो जाते हैं, मतलब निष्क्रिय हो जाते हैं। पर फिर भी उनको कोई कायर नहीं समझता है, क्योंकि भीष्म देव जब उपरत हुए थे शिखंडी के सामने आने से, उसके पहले 10 दिन तक भीष्म देव ने बड़े पराक्रम से युद्ध किया था। मतलब शिखंडी से भी खतरनाक योद्धा थे, उनको भीष्म देव ने मार दिया था। ये सारे योद्धा जानते थे कि भीष्म देव जो है कायर नहीं है, वो अगर युद्ध से उपरत हुए इसका मतलब कुछ ना कुछ कारण है। दूसरा, भीष्म देव क्यों उपरत हुए युद्ध से, क्यों युद्ध में उन्होंने जानबूझ के निष्क्रिय हो गए, उत्साह नहीं लिया? क्योंकि जानते थे कि अम्बा जो पिछले जन्म में एक स्त्री है और इस जन्म में वो पुरुष, पहले स्त्री थी फिर पुरुष में बदल गई। तो इस प्रकार से जो है वो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया कि मैं किसी स्त्री पे, मैं इस पे हथियार नहीं चलाऊंगा। दूसरा कारण ये था, हथियार नहीं चलाऊंगा। तीसरा जो कारण था, यद्यपि अम्बा जो शिखंडी था, शिखंडी के जो तीर के जो बाण थे वो भीष्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, क्योंकि भीष्म देव बहुत शक्तिशाली थे। ये सबको दिख रहा था और ये भी सबको दिख रहा था कि अर्जुन के जो बाण थे वो भीष्म को चुभ रहे थे, ये भी सब देख पा रहे थे, है। तो इसलिए भी जो है सब लोग जानते थे कि भीष्म देव डर के मारे शिखंडी को मार नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि भीष्म देव शिखंडी से डर गए इसलिए युद्ध नहीं कर रहे। चौथा कारण पता था, सभी को पता था, सारे योद्धाओं को, कि भीष्म को ये वरदान मिला हुआ है अपने पिता शांतनु से, कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। और दूसरा, कोई भी योद्धा उनको मार नहीं सकता, ये सबको पता था। तो सारे योद्धा जानते थे कि भीष्म देव डरने वाले व्यक्ति नहीं है, भीष्म देव कभी डर ही नहीं सकते, वो कभी युद्ध के मैदान से भाग ही नहीं सकते, इसलिए उनके बारे में सबको पता था, है ना। इसलिए कोई भी योद्धा उनके बारे में गलत फहमी नहीं रख सकता कि भीष्म देव डर के मारे, है ना, भाग गए युद्ध न करने से। तो भीष्म देव का उपरत होना फिर भी ठीक है, लेकिन अर्जुन ने ना तो कोई ऐसा पराक्रम दिखाया है आज, ना तो अर्जुन ने कोई पराक्रम दिखाया है। जितना भीष्म ने 10 दिन में पराक्रम दिखाया, वैसा अभी अर्जुन ने कोई बड़े योद्धा को मारा नहीं है अभी तक। और ना जो है अर्जुन ने, जैसे भीष्म देव ने पहले से ही घोषित कर दिया था कि मैं शिखंडी को नहीं मारूंगा, है ना, उस प्रकार से अर्जुन ने पहले से कोई घोषणा ये नहीं की कि मैं अपने परिवारजनों को नहीं मारूंगा। तो निश्चित, तो इससे ये पता लगता है कि अर्जुन युद्ध में रहते हुए भी युद्ध से उपरत होंगे। तो महारथी गण तो इससे यही समझेंगे कि अर्जुन डर गए, पर भीष्म पितामह के केस में ऐसा नहीं था, क्योंकि महारथी गण ये सब जानते थे कि भीष्म पितामह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ना। और दूसरा पॉइंट एक ये भी है कि अर्जुन युद्ध से कभी भयभीत नहीं हुए थे। वास्तव में जो व्यक्ति कभी युद्ध से भयभीत ही ना हुआ हो और उसको कोई ये दोष दे के तुम युद्ध से भयभीत हो गए, तो उसके लिए कितना इंसल्टिंग होता है। अर्जुन वास्तव में इतने शक्तिशाली योद्धा थे, वो किसी युद्ध से कभी भयभीत नहीं होते थे। ऐसा वर्णन आता है जिस समय महाभारत की युद्ध की तैयारी चल रही थी, उस समय जो रुक्मी था, रुक्मणी जी का जो भाई था रुक्मी, ये जो है रुक्मी आता है ना, और क्या करता है, रुक्मी जो है ये अर्जुन को प्रपोजल देता है कि मेरे पास एक अक्षौणी सेना है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, है ना, अगर तुमको मेरा सपोर्ट चाहिए। तो अर्जुन हंसते हैं, अर्जुन हंसते हुए कृष्ण और युधिष्ठिर की ओर देख के हंसते हैं, बोलते हैं कि मैंने कुरु वंश में जन्म लिया है ना, और मेरे पिता हैं पांडु, और मेरे गुरु का नाम है द्रोणाचार्य, और मेरे सखा हैं कृष्ण, है ना, और गांडीव धनुष मेरे पास है, फिर मैं कैसे भयभीत हो सकता हूँ, है ना। मैंने अकेले जो है कौरवों गंधर्वों से युद्ध किया था, कौरवों की रक्षा की थी, उस समय मुझे भय नहीं हुआ, है ना। मैंने विराट नगर में अकेले कौरवों के साथ युद्ध किया था, उस समय मैं भयभीत नहीं हुआ। तो आप ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि मैं अभी भयभीत हूँ, है ना। ऐसी बात आप मेरे सामने बोल रहे हैं, ऐसी बात तो कोई भी जो है साक्षात मैं भी इंद्र के सामने भी नहीं बोल सकता, ऐसी
ऐसी चीज आप बोल रहे हैं, मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं। तो पॉइंट ये था कि अभी तक अर्जुन के सामने ऐसा कोई अवसर नहीं आया था कि उनको भय लगा हो। अर्जुन के अतिरिक्त अन्य पांडवों के विषय में भले ही ऐसा बोला जा सकता है कि उनको कभी भय लगा हो, उन्होंने युद्ध नहीं किया हो, लेकिन अर्जुन के केस में ऐसा कभी मौका नहीं आया। तो सोचिए जब अर्जुन का इंसल्ट होगा तो कितना बैडली इंसल्ट होगा। तो एक लाइन तो ये है। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं कि भाई जो महान योद्धा है ना, वो तो ये समझेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध से भाग गए, जबकि तुम ऐसा नहीं कर रहे हो। नो डाउट कि तुम्हारी भावना ऐसी नहीं है, लेकिन वो तो ये समझेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध से भाग गए हो, ये अच्छा नहीं। और दूसरी लाइन में भगवान बताते हैं, ये शाम च त्वम बहुमतो भूत्वा यशसि लाघवम, कि जिनकी दृष्टि में तुम्हारी बहुत इज्जत है ना अर्जुन, जो महान योद्धा हैं, वो सब क्या है, उनकी दृष्टि में तुम नीचे बन जाओगे, उनकी दृष्टि में तुम्हारी इज्जत गिर जाएगी, है ना। कौन कौन से महान योद्धा थे ऐसे, एक उदाहरण देते हैं भीष्म देव का। भीष्म देव, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इनके नजरों में अर्जुन की बहुत ज्यादा इज्जत थी। भीष्म देव तो महाभारत के उद्योग पर्व में, महाभारत के अनेक पर्व हैं, जैसे भागवत के स्कंद है, उसमें से एक उद्योग पर्व आता है, उसमें साफ साफ भीष्म देव बोलते हैं दुर्योधन के सामने, पांडवों की बड़ाई करते हुए, स्पेशली अर्जुन की बड़ाई करते हुए बोलते हैं कि अर्जुन को तो भैया साक्षात नारायण की सहायता प्राप्त है, दुर्योधन को बोलते हैं। और दोनों पक्षों में अर्जुन के समान कोई योद्धा नहीं है। भीष्म पितामह सोचिए किसी की तारीफ कर रहे हैं, तो क्या वो छोटा मोटा हो सकता है? बोले दोनों पक्षों में अर्जुन के समान कोई योद्धा नहीं है, और मैंने भूतकाल में ऐसा योद्धा नहीं देखा आज तक। और अर्जुन को अगर क्रोध आ जाए तो पूरी सेना को ध्वंस कर देगा, पूरी सेना का विध्वंस कर देगा, है ना। अर्जुन का सामना मेरे और द्रोणाचार्य के अलावा कोई नहीं कर सकता है, और अब मैं और द्रोणाचार्य भी बूढ़े हो चुके हैं। तो सोचिए इतना इतना इज्जत था भीष्म पितामह के नजर में अर्जुन, आप सोच सकते हैं। तो ये इज्जत नष्ट हो जाएगा अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे। जब किसी कोई बहुत सम्मानित व्यक्ति होता है, उसकी अपकीर्ति फैलती है जो और दूसरे सम्मानित व्यक्तियों में, तो वो बहुत ज्यादा जो है टॉलरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। दूसरा, द्रोणाचार्य के नजर के अंदर भी बहुत ज्यादा इज्जत थी अर्जुन की। द्रोणाचार्य ने विराट पर्व में, जिस समय कौरवों ने विराट राजा की गौशाला पे अटैक किया था और गाय चुराने लग गए थे, उस समय अर्जुन जो थे नपुंसक के वेश में रह रहे थे। और अर्जुन ने क्या किया था, अर्जुन ने युद्ध किया था कौरवों से अकेले। तब द्रोणाचार्य ने बोला था, बोले ये नपुंसक वेश में ये मुझे लग रहा है कि ये जो है महान धनुर्धर अर्जुन ही है नपुंसक वेश में, है ना। ये शत्रुओं को संताप देने वाले महापराक्रमी अर्जुन ही हो सकता है, जो संपूर्ण देवता और असुरों से भी युद्ध करने में घबराता नहीं है ना। और वो कौरवों को बोलते हैं, हे कौरवों, ये अर्जुन ने तो साक्षात इंद्र से युद्ध विद्या सीख, अस्त्र विद्या की शिक्षा ली है, और यदि अर्जुन युद्ध में कुपित हो जाए, क्रोधित हो जाए, तो ये इंद्र के समान पराक्रम दिखाते हैं, है ना। मुझे लगता नहीं कि इनका सामना करने के लिए कोई भी योद्धा है तुम्हारी टीम में। और ऐसा बोलते हैं साक्षात शंकर जी, साक्षात शिव जी भी, जब वो किराट के वेश में आए थे, आदिवासी के वेश में आए थे हिमालय पे, वो भी अर्जुन से युद्ध करके प्रसन्न हो गए थे, क्योंकि अर्जुन को अच्छी टक्कर दी थी। तो ऐसे अर्जुन को कौन हरा सकता है, इतने पराक्रमी। तो ये द्रोणाचार्य की नजर में देखिए कितना इज्जत था अर्जुन का। तो जब अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो सारी इज्जत का सत्यानाश हो जाएगा, और ये बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होता। एक क्षत्रिय के लिए इंसल्ट जो होता है वो डेथ से भी ज्यादा होता है, डेथ से भी ज्यादा जो है इंटॉलरेबल होता है। तीसरा बताया गया कृपाचार्य। कृपाचार्य के नजर में भी अर्जुन का बहुत इज्जत था। ये जो मैंने विराट पर्व में बताया, जब द्रोणाचार्य ये बोलते हैं, कृपाचार्य भी ये बोलते हैं। कृपाचार्य कर्ण को टॉन्ट कसते हुए बोलते हैं कि कर्ण, तुम ये विचार कर रहे हो अर्जुन से लड़ने का, तुम सोचते हो कि अर्जुन को तुम जीत जाओगे, तुम्हारे दिमाग में जो है कचरा भर गया है। कृपाचार्य बोलते हैं, अर्जुन ने अकेले ही गंधर्वों की सेना को हराया था, है ना, कौरवों की रक्षा की थी। अर्जुन ने अकेले ही अग्निदेव को तृप्त किया था। अर्जुन ने अकेले शिव जी को टक्कर दिया था। अर्जुन ने अकेले निवात, कवच और काल के नामक दानवों को हराया था, जो देवता भी उनको नहीं हरा पाए थे। अर्जुन ने अकेले ही अनेक राजाओं को अपने अधीन कर लिया था, है ना। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि तुम सोच रहे हो कि अर्जुन को तुम जीत जाओगे? अर्जुन के साथ युद्ध करने का सामर्थ्य तो इंद्र में भी नहीं है, जबकि अर्जुन इंद्र के पुत्र है ना। तो तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं अर्जुन को हरा दूंगा, तो तुम्हारा जो है मस्तिष्क ठिकाने नहीं है। ऐसा कृपाचार्य बोल रहे हैं कर्ण को।
तो सोच सकते हैं कृपाचार्य का कितना के दृष्टि में कितना सम्मान था अर्जुन का। तो अब इन सभी महारथी योद्धा जो अर्जुन के बारे में इतना सम्मान रखते थे, और अर्जुन सोच रहा है कि इनके विचारों से मेरे को फर्क पड़ता है, साधारण लोगों के विचारों से मेरे को फर्क नहीं पड़ता। तो कृष्ण ये बोल रहे हैं कि इन महारथी योद्धाओं के नजरों से भी तुम गिर जाओगे अर्जुन, है ना। तो ये क्षत्रियों का बेसिकली जो क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय जो होता है वो कभी पीठ दिखा के भागता नहीं है युद्ध से। क्षत्रिय जो है कभी, अगर ऐसा बोलते हैं कि क्षत्रिय, ऐसा अगर देखते हैं कि क्षत्रिय के पीठ में कोई घाव लगा है, इसका मतलब वो कायर क्षत्रिय है। अगर ऐसा देखते हैं कि क्षत्रिय के छाती में कोई घाव, इसका मतलब वो वीर क्षत्रिय है। क्यों? क्योंकि अगर छाती में घाव लगा इसका मतलब वो भाग रहा था युद्ध से। पीठ पे घाव लगने का मतलब क्या है? पीछे से वार हुआ मतलब भाग रहा था, पर छाती पे वार हुआ इसका मतलब सामने से उसने युद्ध किया। ऐसे शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं इसी श्लोक के प्रवचन में। और एक इसी श्लोक पे एक बार प्रभुपाद जी ने दूसरी जगह प्रवचन दिया था, उसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि क्षत्रियों का यही नियम होता है, क्षत्रियों के लिए जो अपमान है वो मृत्यु से भी बढ़कर होता है। तो उदाहरण देते हैं कि औरंगजेब के काल में एक राजा हुए थे, उनका नाम था यशोमंत सेन। वो औरंगजेब के सेनापति थे। तो ये जो यशोमंत सेन थे, ये जो है युद्ध में पराजित होकर वापिस आए थे। तो इनकी जो रानी थी वो शतरानी थी, और उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने जो है महल के दरवाजे बंद करवा दिए थे और यशोमंत सेन को अंदर नहीं घुसने दिया। यशोमंत सेन ने बोला मुझे अंदर तो आने दो। बोले मैं यशोमंत सेन को नहीं जानती जो युद्ध में पराजित हुआ, मैं ऐसे यशोमंत सेन को नहीं जानती जो युद्ध में पराजित होके आता है। आप समझ रहे हैं? वो यशोमंत सेन मेरे पति नहीं हो सकते। तो ऐसी क्षत्रिय स्पिरिट होती थी पहले के क्षत्रियों में। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि भैया तुम क्षत्रिय हो, हैं? क्षत्रिय के लिए तो इंसल्ट कितना ज्यादा गंभीर होता है ना। प्राण जाए पर वचन ना जाए। आप समझ पा रहे हैं? तो भगवान ये बोल रहे हैं कि जो सारा सम्मान है तुम्हारा धूल में मिल जाएगा अर्जुन। ऐसा मत सोचो कि वो लोग तुम्हारे प्रति सहानुभूति रखेंगे। वो तो ये सोचेंगे कि अर्जुन जो है कायर था, वो जो है घबरा गया, डर गया। तो बेसिकली भगवान अर्जुन को वही मोटिवेट कर रहे हैं बार बार कि भैया युद्ध करो, हर एंगल से समझा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये निष्क्रिय का क्या मतलब होता है? निष्क्रिय का मतलब है न्यूट्रल, कोई मतलब कुछ एक्टिविटी करे ही नहीं, वहां खड़ा रहे लेकिन कुछ नहीं करेगा। न्यूट्रल। न्यूट्रल। हाँ, न्यूट्रल मतलब युद्ध में भाग ही नहीं लेगा, खड़ा है ऐसा ही, कोई एक्टिविटी नहीं करेगा युद्ध में। और प्रभु जी, जो अभी आपने बताया कि भीष्म पितामह जो थे वो 10 दिन पहले से युद्ध भूमि में युद्ध कर रहे थे, तो दैट मीन्स जो अर्जुन है वो 10 दिन के बाद गया था युद्ध भूमि में युद्ध करने? नहीं, ऐसा नहीं था। मैं ये बता रहा था कि भीष्म पितामह जब शिखंडी जो थे ना, शिखंडी जब उनके सामने खड़ा हुआ था, तो उसके पहले 10 दिन तक भीष्म पितामह ने इतना पराक्रम दिखाया था कि कोई ये नहीं बोल सकता कि भीष्म पितामह ने जब शिखंडी उनके सामने खड़े हो गए तो भीष्म पितामह ने युद्ध नहीं किया। तो कोई ये भी सोच सकता है उनके बारे में कि ये तो डर गए, लेकिन कोई ऐसा इसलिए नहीं सोच पाया क्योंकि भीष्म पितामह ने इससे पहले इतना जबरदस्त फाइटिंग किया था, कई शिखंडी से भी बड़े बड़े योद्धाओं को निपटा दिया था, इसलिए इसको बोलते हैं उपरत। लेकिन अर्जुन के केस में क्या है कि अर्जुन ने स्टार्टिंग के 10 दिनों में कोई बहुत बड़े बड़े योद्धाओं को निपटाया नहीं था, बहुत ज्यादा जैसे भीष्म जैसा पराक्रम नहीं दिखाया था। अर्जुन के केस में ऐसा नहीं सोचा जाता। प्रभु जी, बहुत डिस्टर्बेंस आता है पीछे से, कुछ सुनाई नहीं देता। अब इसलिए तो वही समस्या है ना कि भक्त लोग समझते नहीं है। अब मैं तो बोल ही सकता हूँ, मैंने म्यूट कर दिया है डिवोटीज। हाँ, आप समझे? मतलब जितना पराक्रम भीष्म ने दिखाया है उतना पराक्रम अभी तक अर्जुन ने नहीं दिखाया है। तो अगर अर्जुन उपरत होने का सोचेगा, निष्क्रिय होने का सोचेगा, तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि भैया ये जो है ये दया के कारण नहीं लड़ रहा है। लोग ये सोचेंगे कि कायर है, लड़ना नहीं चाहता। ये कारण। ओके प्रभु, गॉट इट, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ,
बताइए। प्रभु जी, भगवद गीता कौन से डे पे सुनाई गई थी युद्ध के? ये जो है जिस दिन गीता जयंती आती है, माघ शीर्ष का महीना था, दिसंबर, और जिस दिन एकादशी है, गीता जयंती उस जो है आई थिंक ये पहला एकादशी जो आता है दिसंबर का, उस समय सुनाएंगे। इसको जो है मार्ग शीर्ष का महीना बोलते हैं। और ये जो पक्ष होता है, अगर पक्ष की बात करें, जैसे आप देखेंगे कि इस बार अगर दिसंबर की बात करें, मोक्षदा एकादशी, गीता सुनाई गई थी मोक्षदा एकादशी के दिन। इस बार जो मोक्षदा एकादशी वो 25 दिसंबर को आएगी। तो जिस दिन मोक्षदा एकादशी थी, मार्गशीर्ष का महीना था, उस दिन गीता सुनाई दी। तो युद्ध का कौन सा दिन था उस दिन? युद्ध का कौन सा दिन था? देखिए, बेसिकली इसका स्पष्ट वर्णन तो महाभारत में ही मिलेगा। जैसे हम पढ़ते हैं कि युद्ध का कौन सा दिन है, एग्जैक्टली मुझे भी याद नहीं है ये युद्ध का कौन सा दिन है। मैं आपको कंफर्म करके बता सकता हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट डिटेल तो महाभारत में मिलेगा कि कौन सा दिन था, तो मैं आपको कंफर्म करके बता सकता हूँ। ठीक है। और कोई थैंक यू प्रश्न? प्रभु जी। और कोई हरे प्रश्न? कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सुन रहा हूँ माता जी, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो आप उदाहरण देते हैं, हाँ, तो ये कौन सी किताब से देते हैं आप? मतलब कुछ तो स्टोरियां सुनी हुई हैं जो पढ़ी, कुछ नहीं। कौन सी बुक्स हैं? बहुत सारी बुक्स हैं, कई डिवोटीज हैं इस्कॉन में जिन्होंने, ये कौन सी बुक्स हैं? हाँ मैं वही बता रहा हूँ, बहुत सारे डिवोटीज हैं जिन्होंने गीता पे बुक्स लिखी है ना। जैसे चौपाटी के कई डिवोटीज हैं, उन्होंने भगवत गीता पे लिखा है, बुक्स लिखा है पूरा सिस्टमेटिकली, है ना। उसको वो ये जो है, दूसरा जो है एक जितामित्र प्रभु हैं, दिल्ली से एक भक्त है, उन्होंने भी गीता पे लिखा है, उन्होंने टीका लिखा है अच्छे से, मतलब काफी डेप्थ में लिखा है वो है। तो कई सारी बुक्स हैं, तो ये जो जो मुझे रेलिवेंट लगती है मैं उस बुक से पढ़ के बताता हूँ। बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं ना आपका, चाणक्य पंडित जी का दिया। इसमें जो है माता जी, इसमें वो भक्तों ने इतना सुंदर है, इतना सुंदर बुक लिखा है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं, मैं तो केवल आपको पढ़ के थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये भक्तों ने लिखा है, तो उनका जो है डेप्थ है, नॉलेज है उनका, वो बताते हैं इस प्रकार से, और थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस से कुछ मेरे को एग्जाम्पल लगता है तो मैं आपको बताता हूँ इस प्रकार से। वही देखा ना, बहुत सुंदर है और लिखने में देर हो जाती है। हाँ, तो कल दोबारा सुनो, बहुत सुंदर दिए अपने सारे उदाहरण। तो और किसी का कोई प्रश्न है? धन्यवाद आपका। हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बताइए। प्रभु जी, अर्जुन का ये 5वां दोष फिर कायरता कहलाएगी? अर्जुन का ये 5वां दोष यही है कि अर्जुन का जो है यश, जो है महारथियों के बीच से जो है यश खत्म हो जाएगा। जो महारथी हैं, जो महान लोग हैं, उनके बीच से अर्जुन अपना यश खो देंगे। आप समझ गए भाई? अगर आप 5वां श्लोक देखेंगे तो इसमें यही बता रहे हैं, है ना। जैसे इसके अंदर बता रहे हैं कि भगवान, कि अगर आप जो लड़ाई नहीं करोगे तो जिन लोगों के बीच में आपका अत्यधिक सम्मान है, स्पेशली जो महारथी हैं, जो महान योद्धा है, वो नष्ट हो जाएगा। तो ये 5वां दोष है। और दूसरा जो है, आपका जो प्रश्न था, गीता जो है 11वें दिन बोली गई थी, 11th डे, क्योंकि एकादशी है ना। अब युद्ध के कौन से दिन बोली गई थी, तो ये जो है अब ये जो है ये तिथि के हिसाब से बदलता है, तिथि के हिसाब से होता है। इस बार जो है हमारी जो है 30th को है मोक्षदा एकादशी, पर एकादशी का 11th डे, आप समझ गए।